क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं एक बड़ी असफलता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा, बेहतर जीवन शैली, डिजिटल एक्सेसरीज जैसे लैपटॉप, फोन आदि और वित्तीय स्थिरता नहीं दी। नहीं तो मैं सब कुछ कर लेता। लेकिन किसी को दोष देने और बहाने बनाने से पहले चलिए राधिका गुप्ता की कहानी पर नजर डालते हैं, जिन्होंने आत्महत्या के विचार से लेकर 33 साल की उम्र में सीईओ बनने तक का सफर तय किया। राधिका जन्म से ही एक झुकी हुई गर्दन के साथ पैदा हुई थी, जो जन्म जटिलताओं के कारण हुआ था। उनके पिता एक राजनयिक थे और उनका बचपन अलग अलग देशों में घूमते हुए बीता। हमेशा नई जगह पर होने के कारण उन्हें उनके असामान्य दिखने के लिए ताने और मजाक सहना पड़ा। उनकी आत्मसंदेह तब और बढ़ गई जब प्रतिष्ठित व्याटन बिजनेस स्कूल से स्नातक करने के बावजूद उन्हें नौकरी के इंटरव्यू में बार बार अस्वीकृति मिली। उन्होंने आत्महत्या तक करने का विचार किया, लेकिन उन्होंने खुद को एक और मौका देने का फैसला किया और यह मौका उन्हें मैकिंजी में नौकरी तक ले गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राधिका का करियर तेजी से बढ़ा और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया। 25 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत आकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने अधिग्रहित कर लिया। इस उपलब्धि ने उन्हें 33 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा सीईओ में से एक बना दिया। यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारी मानी जाने वाली कमजोरियां हमारे सबसे बड़े बल बन सकती हैं, अगर हम उनमें आत्मस्वीकृति और दृढ़ता जोड़ दें। तो खुद को या किसी और को या ब्रह्मांड को दोष देने के बजाय खुद को स्वीकार करें जैसा आप हैं, क्योंकि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आपके पास अपार क्षमता है।